इस मूवी की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे बचपन में ही औरतों को सेटिस्फाई करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जवान होने के बाद वो कितनी औरतों के साथ इंटीमेट होता है, यही सब कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी की शुरुआत में हम साइमन को देखते हैं जिसका फादर उसी के सामने बैठ के कुछ खा रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या। उसके फादर एक ही दिन में कई औरतों को खुश करने का हुनर जानते हैं। फिर हम साइमन की मॉम को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार और मरने के करीब है। वो साइमन के फादर से कहते हैं, तुमने हमेशा मुझे बहुत खुश किया और मैं चाहती हूँ मेरे साथ एक दफा तुम फिर से वही सब कुछ करो। साइमन का फादर कहता है, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, हमें इस हालत में सब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ही यही है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये सुनकर साइमन का फादर मान जाता है और फिर ये दोनों इतने जोर से इंटीमेट होते हैं कि उनकी आवाजें बाहर तक जाती हैं। उनकी आवाजें सुनकर साइमन भी आकर उन्हें सब कुछ करते हुए देख लेता है। साइमन का फादर इतने जोश से इंटीमेट होता है कि साइमन की मॉम की जान ही निकल जाती है। इस तरह साइमन की मॉम की डेथ हो जाती है। इसके बाद साइमन के फादर अपने बेटे को औरतों को सेटिस्फाई करने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। साइमन का फादर उसे सारी टेक्निक सिखाता है, यहाँ तक कि उसे ये भी सिखाता है कि इस औजार को बड़ा कैसे किया जाए। साइमन ने कई सालों की ट्रेनिंग की थी और अब साइमन बड़ा हो चुका था, मगर साइमन के फादर ने उसे अभी तक किसी के साथ भी इंटीमेट होने की परमिशन नहीं दी थी, जबकि साइमन से जरा भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन साइमन मौका पाकर अपनी नौकरानी ही को पकड़ लेता है। वो उसके साथ इंटीमेट होने वाला होता है कि ऊपर से उसका फादर आ जाता है। वो कहता है, जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे। कुछ दिनों के बाद सू नाम की एक लड़की साइमन के घर में रहने के लिए आती है। साइमन के फादर साइमन को बताते हैं कि ये उनके दोस्त की बेटी है, उनके घर में काफी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए सू कुछ दिन यहीं पर रहेगी। सू का बॉडी फिगर साइमन के दिल में ठा करके जा लगा। वो छुप छुप कर उसे देखने लगता है और उसे ऐसा करता है उसके फादर भी देख लेता है और उसे कहते हैं कि अब तुमने दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक दिन सू जब उसके कमरे में आकर कुछ पढ़ने लगती है, साइमन सू को देखकर हैंड प्रैक्टिस करने लग जाता है। वो इतने जोर से हैंड प्रैक्टिस करता है कि वो बिल्कुल ही फ्री हो जाता है और उसका सारा मवाद फर्श के ऊपर जा गिरता है। वहां से सू गुजर रही होती है कि उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। साइमन मौके का फायदा उठाते हुए उसे ऊपर उठाने के लिए आगे दौड़ पड़ता है। सू उठकर शर्माते हुए वहां से चली जाती है। अब साइमन सू को याद करके हाथ कड़ी चलाता रहता है। वो एक दफा सू को नहाते हुए देखता है तो वो देखता है कि सू भी अपने आप को पलैयर दे रही है। तो फिर साइमन सोचता है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और अब हमें एक दूसरे से मिलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद साइमन सू के बाथरूम में चला जाता है और फिर ये दोनों कई दिनों तक वहशियाना अंदाज में इंटीमेट होते रहते हैं। फिर एक दिन साइमन को लेटर मिलता है जिसमें सू लिखती है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग टेस्ट करने के लिए तुम्हारे फादर ने पैसे दिए थे और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये पढ़कर साइमन काफी उदास हो जाता है। फिर साइमन के फादर आकर उसे समझाते हैं और वो उसे कहता है कि तुम्हें लड़कियों के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। इसके बाद साइमन के फादर अपने बेटे को एक सफर पे भेजते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई लड़की सफर में पसंद आ जाए तो तुम उसे अपना जीवन साथी चुन सकते हो। साइमन अपने एक चेले को लेकर बाहर की दुनिया देखने चल पड़ता है। जब ये रास्ते में आराम करने के लिए एक जगह पर सो रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सी नन्स गुजर रही होती है। उनमें से एक नन का नाम है जोई, जिसकी नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वे इन दोनों को उठाकर अपने आश्रम में लाकर इन दोनों का इलाज करते हैं। इन तमाम नन्स का फादर अपनी नन्स को बताता है कि तुम्हें उन दोनों लड़कों से हमेशा दूर रहना है, लेकिन साइमन जोही के दिल में उतर चुका था। इसलिए वो एक दिन तमाम नन्स को एक रूम में बंद करके साइमन को देखने के लिए चली जाती है। साइमन जो कि अभी तक सोया हुआ था तो जोही उसकी औजार को पकड़ लेती है और वो उसे इतने प्यार से मसलती है कि उसके अंदर से सब कुछ निकलकर सीधा उसके मुंह पर जा गिरता है। जोही ने सब कुछ पहली दफा देखा था क्योंकि जोही को बचपन ही में आश्रम में छोड़ दिया गया था। वो डर जाती है कि सामने मेरे मुंह पर जहर छोड़ दिया है। डर के वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जाकर वो प्रार्थना करती है और वो कहती है कि मैं हमेशा एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद मास्टर ने उसे जबरदस्ती नन बना दिया था। वो कहती है कि मुझे साइमन बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं उसे ये बात कभी नहीं कह सकती। साइमन उसका पीछे करते हुए यहाँ तक आ जाता है और जोही की तमाम बातों को सुन लेता है। जोही साइमन को अपने पीछे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। साइमन जोही को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने वाले होते हैं कि साइमन का चेला यहाँ पर आ जाता है। तब जोही शर्मा कर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये दोनों अपने सफर पर चले जाते हैं। साइमन के जाने के बाद जोही को उसकी बड़ी याद आती है। जोही भी अपना भेष बदल कर उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। जंगल में जोही को 3 लोग मिलते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने 2 लोगों को यहाँ से जाते हुए देखा है। इतने सुनसान जंगल में एक अकेली लड़की को देखकर उनका दिल बहक जाता है और उससे कहते हैं, हाँ आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि वो कहाँ पर है। फिर हम साइमन को देखते हैं जो उसी जंगल में कहीं भटक रहा था। उसे जोही के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जोही को बचाने पहुंच जाता है। साइमन इन तीनों बदमाशों से लड़कर जोही को बचा लेता है। जोही साइमन के गले लग जाती है और उससे कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। साइमन भी कहता है कि मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है। इसके बाद ये लोग यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद साइमन को खबर मिलती है कि उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं। वो जोही को साथ लेकर अपने पिता से मिलने आ जाता है। वो अपने पिता को बताता है कि जोही एक बड़े खानदान से है और हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। उसके फादर भी उसकी बात मान लेते हैं। इस तरह इन दोनों की शादी हो जाती है और आज इन दोनों की पहली सुहागरात है। इसके बाद साइमन का फादर अपने बेटे को घोड़े वाली दवाई देता है। ये दवाई खाने के बाद साइमन का औजार लोहे का हथियार बन जाता है और ये दोनों सुबह तक इंटीमेट होते रहते हैं। इसके बाद साइमन के फादर की डेथ हो जाती है। सारी जिम्मेदारियां साइमन के कंधों पर आ जाती है। एक दफा साइमन अपने नौकर के साथ अपने
एक दोस्त के घर गया होता है। तब एक नौकरानी उनके पीने के लिए कुछ लेकर आती है। तब राजा उस नौकरानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसी वक्त राजा की बीवी यहाँ पर आती है और उस नौकरानी को जोरदार थप्पड़ दे मारती है। जब साइमन झील के किनारे बैठा था तो उसे वही नौकरानी दिखाई देती है जो यहाँ बैठकर रो रही थी। जब साइमन उससे रोने की वजह पूछता तो वो कहते हैं कि मेरी मालकिन आज मुझे खाना तक नहीं दिया। साइमन को ये सुनकर बुरा लगता है, इसलिए उसे खाना खिलाता है और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो और वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वो नौकरानी साइमन की बात मान लेती है। साइमन उसे कहता है मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से लेने आऊंगा। अब साइमन अपने चेले के साथ एक कोठे पर जाता है जहाँ बहुत सी लड़कियां हैं। वहाँ उसे अपने दोस्त की बीवी मिलती है जो यहाँ की मालकिन थी। दरअसल वो राजा की पत्नी की तरह लगती थी। वो दिन में राजा के साथ पत्नी बनकर रहती थी, मगर जैसे ही रात होती तो वो अपना कारोबार संभालने आ जाती। तो साइमन को बताती है यहाँ पर इंटीमेट होने के लिए सिर्फ एक ही बुकिंग मिलती है और ये बुकिंग तुम्हारे चेले को मिल चुकी है, इसलिए आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। जब साइमन वापस जा रहा था तो उसे एक आदमी मिलता है। साइमन उसे बताता है कि उसके साथ कोठे पर क्या हुआ था। तभी अचानक कुछ आदमी आकर साइमन पर अटैक कर देते हैं। साइमन ने कई सालों से ट्रेनिंग की थी, इसलिए वो इन तमाम लोगों को मार देता है। तभी अचानक एक आदमी दूर से साइमन को बेहोशी वाला तीर मार देता है, जिसकी वजह से साइमन यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ये लोग साइमन को पकड़कर एक औरत के पास लेकर जाते हैं और वो औरत अपने चेलों से कहते हैं तुम लोग साइमन का हथियार काट दो। साइमन उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैंने इस हथियार से बहुत सी औरतों को खुश किया है। वो औरत उसे कहते अच्छा ऐसी बात है तो मैं एक शर्त लगाती हूँ, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारे हथियार को काट दिया जाएगा। फिर साइमन अपनी जान लगाकर उसके साथ इंटीमेट होता है और उस औरत की आत्मा तक खुश हो जाती है। जब वो औरत अपना मास्क उतारती है तो साइमन देखता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त की बीवी है। इन तमाम चीजों के दौरान साइमन उस नौकरानी को भूल चुका था जिसको ले जाने को उसने वादा किया था। इसके बाद साइमन अपने दोस्त की बीवी के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी नौकरानी को ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैंने उस नौकरानी को बेच दिया है, इसलिए वो अब तुम्हें नहीं मिल सकती। साइमन जब घर वापस आता है तो उसे जोई की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और वो देखता है कि उसकी बीवी किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रही है। तब साइमन सोचता है कि उसने अपनी बीवी को टाइम ही नहीं दिया, इसलिए अब वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रही है। इसके बाद साइमन अंदर जाकर उन दोनों को खूब मजे देता है। इस तरह तीनों बहुत इंजॉय करते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद साइमन जब मार्केट जाता है तो उसे वहाँ पर वही नौकरानी दिखाई देती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। साइमन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है कि ऊपर से उसका पति आ जाता है। साइमन ये पता चलता है कि इसने अब शादी कर ली है। इस तरह वो उदास होकर घर आता है और अपनी एक नौकरानी की सारी बात बताता है। वो नौकरानी उसे कहती है कि मेरी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है, अगर आप कहते हो तो मैं उसे तैयार करके तुम्हारे पास ले आऊं। साइमन फौरन हामी भर लेता है, लेकिन जब उसकी बेटी साइमन के पास आती है तो साइमन देखकर हैरान रह जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही नौकरानी है। साइमन उसे अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसकी मॉम के सामने इंटीमेट होने लग जाता है क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब ये दोनों सब कर रहे होते हैं तो नौकरानी कहती है कि उसका पति घर में उसका वेट कर रहा होगा और अगर मैं घर लेट पहुंची तो मेरा पति मुझ पर शक करेगा, इसलिए अभी मुझे जाना होगा और तुम रात को मुझे मिलने आना। इसके बाद साइमन रात को उसे मिलने जाता है। उसका पति सो रहा होता है और ये दोनों उसी कमरे में इंटीमेट होने लगते हैं। वो नौकरानी अपने पति को इस रास्ते से हटाना चाहती थी, वो उसे जहरीला खाना खिलाकर उसे मार देती है। इसके बाद साइमन उस नौकरानी से शादी कर लेता है। अब साइमन की 2 बीवियां हैं और इन दोनों के साथ खूब मजे लेता है। वो अपनी इन दोनों बीवियों के साथ अपनी कामासूत्र की ट्रेनिंग को किस तरह आगे बढ़ाता है ये हम पार्ट 2 में देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।